अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके? सब कैसे हैं आप? सब लोगों को पता है कि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ानों में पराठे खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी मम्मा फ्रोज़न पराठे घर में बना के रख रही हैं अपने। तो इसके लिए मम्मा ने फ़ाइन आटा लिया है, वाइट कलर का 1 केजी ये आटा था। उसमें मम्मा ने मेजरमेंट कप्स में जो 1/8 लिखा हुआ था 1/8 कप इसमें मम्मा ने घी डाला है, हस्ब ज़रूरत नमक और 2 टेबल स्पून जो है मम्मा ने शुगर डाली थी और उसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। वैसे तो हमारे घर के अंदर घर के ही हाथ के फ्रेश पराठे खाए जाते हैं, लेकिन ये मम्मा इसलिए बना के रखती हैं। ये समटाइम्स रमज़ानों में, रोज़ों में कुछ ऐसे डेज़ भी आते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। कभी कभी आपकी सुबह आँख बहुत देर से खुलती है, कभी कभी आप बहुत डल फील कर रहे होते हो, तो सहरी करने के लिए फ्रोज़न पराठे जब रखे हुए होते हैं तो आप इमीडिएटली बेसिस पर अपना पराठा निकाला और ईज़िली फ़ौरन उसको जो है फ्राई किया और पराठा रेडी हो जाता है। यहाँ पर आटा गूँधने के बाद 2 से 3 घंटे ऐसे ही मम्मा ने उसको छोड़ दिया था। फिर दोबारा उसको अच्छे तरीके से जो है लोच लगा के उसको सेट किया था ताकि अच्छे तरीके से वो बाइंड हो जाए। और फिर उसके बाद नॉर्मल जो घर के आप जिस साइज़ के पराठा खाते हैं उस साइज़ के जो है वो आप इसकी डो बना लें, पेड़े बना के रख लें। तो यहाँ इस तरह से मेरी मम्मा जो है वो प्रोसेस कर रही हैं। ये कह रही जितने बड़े हम रोटी के पेड़े बनाते हैं उतने ही बड़े पेड़े बनते हैं इसके भी, क्योंकि हमने पराठा खाना होता है सहरी में। तो हम जो घर का पराठा बनाते हैं जिस रोटी से जितना बड़ा बनाते हैं उतने ही बड़े इसके पेड़े बनेंगे। ओके, अब 1 किलो आटे में देखो कितने पेड़े बन जाते हैं। 1 किलो आटे में आप बताइएगा कितने पराठे बन के तैयार होते हैं? मम्मा इज मेकिंग डो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पराठे बन रहे हैं। 15 बन रहे हैं मम्मा, नहीं और 16 भी बन सकते हैं, राइट। और यहाँ जो है वो 16 पराठे जो है बनके 16 डो जो है बनके तैयार हुए हैं। यहाँ पर मुझे भी नहीं पता था मैंने कैसे बनाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो थैलियाँ लेकर आई थी, जो दूध वाली थैलियाँ होती हैं उनको, बड़ी बड़ी थैलियों को लाके उन्होंने सर्कल राउंड शेप में ऐसा काटा था और जो थैलियों के पास थी उसको उन्होंने डिफरेंट शेप में काट के रखा हुआ है ताकि उनका पराठा जो है वो उसके अंदर रख सकें। अच्छा, यहाँ पर डो को आप इसी तरह बेल लें सिंपल। इसके अंदर हल्का सा घी लगाना है। अच्छा, मेल्टेड घी लगाने से ये होता है कि आपका घी अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाता है, किनारों तक सारा अच्छी तरह स्प्रेड हो जाता है। उस तरह से लगाकर और इसको जो है आपको वो उसी तरह ही लच्छे वाला पराठा जिस तरह से कहते हैं उसको उसी तरह का शेप देना है, जैसे आप लोगों को पसंद है वैसा दे दें। यहाँ पर अम्मी इस तरह से दे रही थी तो उसको उस तरह से शेप दे दें और फिर उसका डो बना लें। और यहाँ पर जो है शॉपर रखा था, उसके ऊपर फिर अम्मी ने पराठा की लेयर लगाई, मतलब अपना डो जो है बेल कर इस तरह से रखा। फिर उसके ऊपर जो है दोबारा से जो है यहाँ पे घी जो है मेल्टेड घी अम्मी लगा रही थी वो लगाया। फिर उसके ऊपर हल्का सा उन्होंने खुश्की डाल के उसको सेट किया और फिर उसके ऊपर हम दोबारा जो है शॉपर रखेंगे। शॉपर के ऊपर फिर अगेन लेयर जो है हम पराठे की इस तरह बनाएंगे। तो ये सारी लेयर्स अम्मी बनाती गई। तो इस तरह ये सारे फ्रिज में लगा दिए थे। इसके बाद ये सारे फ्रीज़ हो गए हैं और ये ईज़िली जो है निकल जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। तो फिर इसके बाद मैं इसको पराठा जो है आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। मेरी मम्मा इसलिए बना के रखती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल्स वाले डे होते हैं उसमें ये बहुत काम आते हैं। अगर आप लोगों की ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो बहुत ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।